यूट्यूब सैली चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में जो थकान होती है उसके बारे में। बहुत डिटेल में बताऊंगी आपको, रीज़न भी बताऊंगी और लक्षण भी बताऊंगी और इसको आप ठीक कैसे करेंगे, इसमें रहते हुए आप राहत कैसे पा सकते हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरा मकसद है अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के एक एक टॉपिक को, एक एक लक्षण को एलैबोरेट करके बताने का, जिससे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी को समझने में आसानी हो। साथ ही इस डिस्कम्फर्ट में भी आप आराम कैसे पाएं, थोड़ा भी आराम मिल जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। तो इस वजह से आप मेरे सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स के वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, कंसीव करने में प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब सैली चैनल पे ओव्यूलेशन रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड, इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड, इम्प्लांटेशन से रिलेटेड, बहुत सारे पीसीओडी, थायराइड, सबसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वो भी देखें। और मेरा ये विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करके बताया है, अगर आप उन सबको देखेंगी, उन सबको समझेंगी अच्छे से, तो आपको मुझे कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे उपाय बताइए, आपको अपने समस्या का समाधान खुद समझ में आएगा, है ना। तो आप सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आप यूट्यूब सैली पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि बराबर यूट्यूब सैली के डेली अपलोड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपकी कंसीव करने के लिए, आपको प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इससे बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो रही हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी भी मैं धीरे धीरे आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप यूट्यूब सैली पे जुड़े रहें। अब आइए हम बात करेंगे जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है, उनका सबसे पहला सिम्टम। अगर मैं इस तरह से बताऊं कि आप मुझसे पूछें कि सबसे पहला सिम्टम कौन सा होता है, तो मैं यही कहूंगी, थकान। सबसे पहले थकान हो सकती है महिला को। तो ये होता कब है? सबसे पहली बात कि थकान लगनी कब से चालू होती है महिला को? प्रेगनेंसी के किस समय में थकान महसूस होती है? तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, गर्भ ठहर जाता है, ओके, तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, वो भी प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। लेकिन उसके बाद 6 से 12 दिन के बाद, आप मान लीजिए 1 या 2 हफ्ते में अपीयर हो ही जाता है थकान का लक्षण, ओके। बहुत सारी महिलाओं को अनुभव होता है, लगभग 99% महिलाओं को ये अनुभव होता है कि प्रेगनेंसी जैसे ही उनको रुकती है, उनको बहुत ज़्यादा थकान होने लग जाती है। तो ये तो हो गई समय की बात कि कब होता है। अब हम बात करेंगे, समझेंगे इसको, लॉजिक को, इसके पीछे के कारण को, ये क्यों होता है। जाहिर सी बात है कि तुरंत प्रेगनेंसी हुई है तो शरीर में बहुत तेजी से हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, ओके। तो उन हार्मोनल बदलावों की वजह से शरीर में थकान लगती है और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ओके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। और क्या क्या बदलाव होते हैं शरीर में, ये भी आपको मैं समझाती हूँ। कि देखिए, पहले तिमाही में ब्लड का वॉल्यूम, या साधारणतया कह लें कि ब्लड की मात्रा जो आपके शरीर में है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसी खून के माध्यम से प्लेसेंटा डेवलप हो रही है और उसी खून के माध्यम से जो प्लेसेंटा को पार करके आपके बेबी को सारा नरिशमेंट, सारा पोषण आपके शरीर से ट्रांसफर करता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है उस समय, ओके, और ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि बॉडी आपकी ओवर टाइम कर रही है। प्रेगनेंसी शुरू होते ही, लगते ही, कंसीव होते ही आपकी बॉडी का ओवर टाइम चालू हो जाता है। बॉडी बहुत फास्ट काम कर रही है प्लेसेंटा को डेवलप करने के लिए, बेबी को डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से ओवर टाइम अगर कोई ड्यूटी करता है तो भी थकता है, इसी तरह आपका शरीर भी ओवर टाइम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसको भी बहुत थकान होती है। साथ ही इस समय आपके ब्लड प्रेशर में और ब्लड शुगर के लेवल में भी गिरावट आती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इसका खपत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत तेजी से। तो इस वजह से ब्लड शुगर का लेवल भी कम हो जाता है और बीपी भी लो हो जाती है, क्योंकि ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। जो शुरुआती समय होता है जब प्लेसेंटा बनती है, तो एक तरह से आप ये समझिए कि आपकी बॉडी को बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है, क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और इसी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है उस समय। तो ये तो हुई कारण की बात कि क्यों होता है उस समय थकान, है ना। कि
थकान के कारण कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये थकान हो रही है, कुछ महिलाएं तो इसको हैंडल कर लेती हैं, थोड़ा थकान हुआ रेस्ट करके ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है कि वो उठ बैठ भी नहीं पाती चैन से, अच्छे से एनर्जी नहीं रहती है, उनको खाना तक नहीं बना पाती, अपने रूटीन वर्क जो है उसको करने की भी उनको एनर्जी नहीं होती। तब आप क्या करेंगी ऐसी कंडीशन में? आप क्या करेंगी, आपको उसको डील कैसे करना है? क्योंकि फिर आपको निराशा होगी, तनाव हो जाएगा, तो ये भी तो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो आइए जानते हैं कि आपको उस हालत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको, अब प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है, आप जान चुकी हैं कि आप माँ बनने वाली हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी लेनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, रात को भी अच्छे से सोना है और दिन में भी आपको जब महसूस हो कि मुझे सोना चाहिए, नींद आ रही हो, थकान महसूस हो रही हो, आप ज़रूर सोएं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़। सबसे दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको बहुत हेल्दी खाना खाना है। खाने में हर चीज़ खानी, सब्जी, दाल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हर चीज़ लेनी है, हरी सब्जियां लेनी है, फ्रूट भी लेना है, जो प्रेगनेंसी के लिए फ्रेंडली चीज़ें हैं वो सारी लेनी है, दही भी खानी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, सभी बहुत पॉजेसिव होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कंसीव हो चुका है मुझे, तो महिला बहुत पॉजेसिव हो जाती है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कहीं इस चीज़ को खाने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। साथ ही जो भी ज़रूरी जानकारी होती है वीडियो से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट है या कोई वीडियो लिंक है, मेरी मेल आईडी है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए थे, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर एक बार देख लिया करें। अगली ज़रूरी बात यह है कि इस समय आपको एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। ओके, एक साथ बहुत सारा खाना खाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसीलिए 5 सुबह से लेकर रात तक आपको 5 छोटे छोटे मील लेने चाहिए, जिसमें कि पूरा पोषण हो। जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारा पोषण उन 5 छोटे छोटे मील के अंदर हो पूरा। इसके अलावा अगर आप एग्जॉस्ट होते हैं तो नॉर्मली आप टी कॉफ़ी ले लेते हैं फ्रेश होने के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, लेकिन प्रेग्नेंट होने पर ऐसा नहीं करना है। आपको टी और कॉफ़ी नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको हैबिट है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी उस समय आपको टी या कॉफ़ी। इसके अलावा एक महिलाओं में हैबिट होती है मल्टीटास्किंग, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी प्रेगनेंसी है, आपके बेबी का डेवलपमेंट है, आपकी बॉडी का केयर है। तो अभी आप रिलैक्स रहें, तभी आप फर्स्ट ट्रिमेस्टर को सक्सेसफुली पार कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी महिलाओं को फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मिसकैरेज भी हो जाता है। इसीलिए आखिरी 3 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसको आप पार कर लेते हैं तो आधी परेशानियां आपकी प्रेगनेंसी की खत्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके क्या अनुभव हैं इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड मुझे शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों से भी शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।